बच्चों, तो आज हम लोग देख रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, किसका बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट का, ऑर्डर का, और सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसमें? वाटर में। कौन कौन से क्वेश्चन है? इथेनॉल, मतलब कौन सा कंपाउंड है? इथेनॉल, प्रोपेन एंड पेंटेनॉल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जितना सिंपल क्वेश्चन होगा उतना ही टफ बन जाता है, ध्यान रखना है ना। क्योंकि सिंपल को जो है सिंपल नहीं समझना चाहिए, ठीक है। सिंपल को काफी टफ समझना चाहिए, और नहीं तो फिर गलत होगा, ठीक है। और एक सिंपल ही क्वेश्चन, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में कहा भी गया है कि पतला देख के सटना ना, और मोटा देख के हटना ना, है ना। मतलब पतला देखकर सटना ना, मतलब पतला आदमी यदि है तो उससे पंगा मत लेना, और मोटा देखकर हटना न, क्योंकि मोटा आदमी जो होता है वो वीक होता है, ऐसे तो शरीर से स्ट्रांग होता है ना। तो ये जो है सो कहा गया है। अब इस स्थिति में, और ये देखिए ये क्वेश्चन की खूबसूरती में क्या कहता है, और ये कहा भी गया है कि क्वेश्चन को मेहनत से नहीं बल्कि क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से सोल्व करना चाहिए। मेहनत का मतलब क्या है? तो मेहनत का मतलब रटना नहीं, बल्कि उसको ब्रेन को यूज करके कॉन्सेप्ट को लगाकर वो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और कैसे बहुत ही आसान तरीका से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जरा देख लीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, सबसे पहले जो है जो भी कंपाउंड दिया गया है इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो फर्स्ट में क्या कहता है, देखिए तो CH3 CH2OH अल्कोहल है, और कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल, जो हम लोग पीते हैं, है ना, वही इथाइल अल्कोहल। बहुत अच्छा चीज है ना, क्योंकि जब हम लोग पी लेते हैं ना तो दुनिया का बादशाह बन जाते हैं। कोई कोई तो यहां तक कहता है जब ये पी लेगा तो कहेगा कि मैं तो लाल किला को हिला दूंगा। तो बेटा लाल किला को नहीं हिलाना है, बल्कि किसको हिलाना है? क्वेश्चन को हिलाना है ना। तो देखिए यहां से CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल फर्स्ट। सेकेंड, देखिए सेकेंड में प्रोपेन, तो प्रोपेन के लिए हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3 CH2 और CH3। और थर्ड जो है, इस थर्ड में लिखेंगे पेंटेनॉल। तो देखिए CH3 CH2 और CH2 CH2, ठीक है, CH2OH पेंटेनॉल। अब जरा सोचिए कि ये दोनों में, यानी फर्स्ट एंड थर्ड में OH ग्रुप लगा हुआ है, तो डिफिनिट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे। ये दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है क्योंकि दोनों OH ग्रुप है, और यही वजह है कि जब इसको हम देखे होंगे कि जो पीने वाला व्यक्ति होता है वह गिलास में थोड़ी सी अल्कोहल लेता है और उसके बाद उसमें पानी मिक्स कर देता है, दोनों जो है एक ही कलर हो जाता है, मतलब दोनों का कोई विशेष कलर नहीं, बल्कि वो कलरलेस हो जाता है। पता भी नहीं चलता है कि उसमें अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। तो इस स्थिति में इसका मतलब है कि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और इसमें भी OH ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही। हालांकि ये भी कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होता है। लेकिन जो वाटर जो है सो क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और वह इनऑर्गेनिक होते हुए भी वह अल्कोहल के कहता है कि मैं तुम्हें घुला लूंगा अपने में, समझ गए। जबकि वाटर इनऑर्गेनिक और अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों में दूर दूर तक रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो अल्कोहल में भी
और उसके साथ साथ वाटर में भी। ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है, अब यहां पर अब ये नहीं कर रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वह जो है सो इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर, वो बात की बात है। लेकिन मान के चलिए अभी फिलहाल कि हम लोग जो है सो, और ये भी हम लोग जानते हैं, चलिए जब मैं बता ही दिया तो और भी समझ लीजिए। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो डिफरेंट के बीच में बनता है ना, उस स्थिति में तब तो जो है सो वह ज्यादा मजबूत होता है। देखिए यहां पर जो है सो OH और E भी, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ये बोथ यहां से लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड बोथ है हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है इसका मतलब है कि पहले ये दोनों को देख ले, उसके बाद इसको देखेंगे, क्योंकि ये जो है सो क्या है, सेकेंड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसमें पोलैरिटी डेवलप नहीं करेगा, है ना। लेकिन यह जो है सो क्या होगा, वीक अट्रैक्शन होगा। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यही कह सकते हैं, है ना। तो चलिए अब इसके बाद देखिए, यह जो है सो नो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, सो they have weak intermolecular force of attraction। इसमें होगा। अब जो है सो देख लीजिए, अब हमको करना क्या है कि हम लोग एक चीज और जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो देख लीजिए यह जो है सो इसका थर्ड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम तो इससे ये इसका कम होगा। तो यहां से लिख सकते हैं ए में क्या कहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा थर्ड का, उसके बाद देखिए फर्स्ट, और उसके बाद आपको सेकेंड, ये जो है सो इसका ऑर्डर बनेगा। अब यदि सेकेंड की बात करें बी का, तो इसमें लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ solubility इन वाटर में पूछ रहा है, तो क्या करना होगा। अब देखिए अब जो है यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट जो है, देखिए अब इस पार्ट में जो है, इधर देख लीजिए, ये जो हमने लिखा CH3 और CH2OH, इसमें जो है क्या होगा, पोलर, और ये जो है नॉन पोलर पार्ट, है ना। तो इसका मतलब है जब इसकी बात करें हम, मतलब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन का है तो ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद ये कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 OH, है ना। अब जो है सो देखिए यहां पर लगा दीजिए CH3, ये CH2, CH2 और CH2, ये बन गया CH2। देखिए 5 कार्बन हो गया। अब इसमें जो है ये वाली पार्ट क्या हो गया, नॉन पोलर, नॉन पोलर पार्ट, और ये जो होगा इसको कहेंगे पोलर पार्ट, पोलर पार्ट। मतलब हम इसको पोलर और नॉन पोलर में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको पोलर और नॉन पोलर में इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी में लिखेंगे यहां से कि solubility in water inversely proportional to non-polar part, इसको याद रखेंगे। जरा देखिए, तो अब जो है सो इस ग्राउंड पर आप इसको देख सकते हैं कि जिसका नॉन पोलर पार्ट बड़ा होगा, मतलब नॉन पोलर पार्ट यदि बड़ा होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कमेगा। तो इसका मतलब कि इसका नॉन पोलर पार्ट बड़ा तो सॉल्युबिलिटी इसका कम, इसका नॉन पोलर पार्ट ज्यादा तो इसका सॉल्युबिलिटी इसका नॉन पोलर पार्ट छोटा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। मतलब यहां से इसका आंसर आएगा फर्स्ट, यानी यहां से लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद अब आप देख सकते हैं ये आपको सेकेंड है ना। तो जब हम सेकेंड की बात करें तो इस स्थिति में ये पूरा का पूरा जो है सो नॉन पोलर है, और ये तो पोलर है, पोलर और नॉन पोलर दोनों है। तो इसका मतलब है कि इस स्थिति में हम यहां से इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों है, इसमें केवल नॉन पोलर है। तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाएगा। मतलब फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन अब थोड़ा सा इसमें एक चीज को आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए भले ये जो है हम कंपैरिजन किए कि इसका नॉन पोलर पार्ट इससे बड़ा है तो इसका सॉल्युबिलिटी कमेगा, लेकिन इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में फर्स्ट और थर्ड में दोनों में देख रहे हैं तो पोलर और नॉन पोलर दोनों की बात है। और इसी ग्राउंड पर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया कि यह जो है सो छोटा नॉन पोलर यदि छोटा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, तो इससे इसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। और ये तो पूरा का पूरा नॉन पोलर पार्ट है, तो जब नॉन पोलर पार्ट है तो और इसका कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 2, ठीक है। मतलब अब इस स्थिति में देखें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में 312 याद रखेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर में 132, 132 का मतलब कि सबसे ज्यादा पोलर, सबसे ज्यादा सॉल्युबल ये, उसके बाद ये, और ये दोनों क्यों, क्योंकि दोनों में OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पोलर और नॉन पोलर दोनों है, इसमें पोलर पार्ट भी है, नॉन पोलर पार्ट भी, इसमें नॉन पोलर पार्ट और पोलर पार्ट, लेकिन ये कंप्लीटली नॉन पोलर है, इसीलिए इसका सॉल्युबिलिटी इससे भी कम हो जाएगा। तो ये जैसा इसका सीक्वेंस, और बाकी इसके आधार पर जो है मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर हम लोग जो है सो इसको देख लिए कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा
उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यानी थर्ड और फर्स्ट में ये कंपेरिजन कर दिए। और ये जो 2 जो है सेकेंड, तो इसमें जो है सो मॉलिकुलर, ये तो खुद जो है सो क्या है, आपको इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे भी इसका डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए यही कॉन्सेप्ट बनता है। इस कॉन्सेप्ट पर आगे भी हम लोग जो है सो अभी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक जो है आप इस चीज को समझेंगे अच्छी तरह से एक बार पढ़कर, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं।